नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ को फोड़ेंगे। ठीक है, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने 2 पार्ट में एलसीएम पढ़ाया है। अब आज से हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर मैंने एचसीएफ का डिफिनीशन भी बता दिया है, सीधा सीधा लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग टाइप 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ किसे कहते हैं। तो यहाँ जो पहला एग्जाम्पल है 12, 8, 18 का एचसीएफ। ठीक है, तो यह जो डिफिनीशन है इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप डिफिनीशन में देख लीजिए एचसीएफ में क्या बोला गया है, बड़ी सी बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे। अब जो 12, 18 यहाँ लिखा गया है इसमें हमें ये देखना है कि ऐसी कौन बड़ी संख्या है ना, जिससे दोनों संख्या कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अगर अब बात करा जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, या दोनों संख्या, इसके अलावा कोई अदर संख्या नहीं है। ठीक, तो इसमें अगर बड़ा देखा जाए तीनों में तो 6 मिला। अब यही 6 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ माना जाएगा। ठीक है, एचसीएफ माना जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एचसीएफ में क्या बोला गया है, बड़ी सी बड़ी संख्या, तो मैंने वही पता लगाया जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे। तो 12, 18 को 6 डिवाइड कर रहा है, या बड़ी संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, 12, 15, 18 का एचसीएफ निकालना है। तो बस आपको दिमाग लगाना है, बड़ी सी बड़ी संख्या आपको खोजना है जिससे यह तीनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो हमें नहीं लगता कि 3 के अलावा कोई और अदर संख्या मिलेगा, है ना। तो इन तीनों संख्याओं का जो लासा होगा, मासा होगा, क्या होगा, 3 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 36, 54, 90 का हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो यह जो तीनों संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 दहा 90, है ना। अब इसके अलावा हमें खोजना है संख्या, है ना, किस किस संख्या से यह तीनों संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमें एक संख्या और मिलेगा, क्या, 18, क्योंकि यह तीनों संख्या 18 से डिवाइड हो रहा है। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 पंचे 90। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा 18 होगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दिमाग लगाना होगा, बस आपको टेबल आना चाहिए दोस्तों, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 25 और 27 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ अगर बात किया जाए तो 25 और 27, 5 के पहाड़े में 25 आएगा लेकिन 27 नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 27 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह दोनों संख्याएं जो दी गई है एक ही संख्या से डिवाइड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका मासा 1 मान लेंगे, है ना। इस कंडीशन में, है ना, हम उन संख्याओं का मासा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 2 संख्या दी गई है एक ही संख्या से ना कटे तो उसका मासा आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको टाइप 1 बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है भैया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज मैं कोई फोर्स नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं। तो टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान देना है। अब भैया घात वाली संख्या आ गया, इसका हमें मासा निकालना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम में जो घात वाली संख्या आया था, तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा और जो संख्या छूटेगा वो भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन मासा में ऐसा नियम नहीं है, सिर्फ कॉमन ही लिखा जाता है, बस वही आंसर माना जाएगा। लेकिन सवाल ये उठा, बड़ी घात वाला संख्या लिखा जाएगा या छोटी घात वाला। ठीक है, तो मैं नियम यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, इसमें छोटी पावर वाला ही कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, इसमें छोटी पावर ही कॉमन लेते हैं। तो इसमें 5 जो है कॉमन आया हुआ है, तो इसमें हमें छोटी पावर ही ध्यान देना है। तो 5 का पावर जो 2 है, 5 की पावर 5 से छोटा है, तो यही इस क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, इसका यही आंसर माना जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये भी जो संख्या लिखी गई है घात में ही लिखा है, ठीक है। इसका हमें एचसीएफ बताना है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कॉमन वाली संख्या। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, अब कौन कौन सी संख्या कॉमन है उसे ध्यान देना है। तो अगर ध्यान आप दोगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो 9 का पावर 16, 9 का पावर 10। अगर 16 और 10 में तुलना किया जाए भैया तो 9 का पावर 10 छोटा मिलेगा। तो यही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर धावा बोले। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो घात आया हुआ है माइनस का है, ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में एलसीएम में आपको माइनस वाला फंडा बताया था। जिसका भैया माइनस कम होता है वही संख्या बड़ा माना जाता है, ठीक है। जिसका माइनस ज़्यादा होगा वह संख्या छोटा माना जाएगा। तो अगर इसमें फोकस किया जाए तो 5 जो है कॉमन नजर आ रहा है, तो 5 हम सबसे पहले लिख लेंगे। 5 का पावर 1 माइनस का 7 है, 5 का पावर 1 माइनस का 12 है। अब दोनों में हमें देखना है कौन सा पावर बड़ा है या छोटा है, ठीक है। छोटा वाला ही हमें लिखना है, तो छोटा वाला ही लिखेंगे। तो -7 और -12 में देखा जाए तो 12 का जो माइनस है ज़्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं -12 जो होगा -7 से छोटा होगा। तो 5 का पावर -12 हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा 13 भी कॉमन है। तो एक 13 का पावर माइनस का 2 है, एक 13 का पावर माइनस का 5 है, ठीक है। तो जो 5 का माइनस वो ज़्यादा है और जो -2 का माइनस है वो कम है। तो हम कह सकते हैं भैया जिसका माइनस ज़्यादा होगा वही छोटा माना जाएगा। तो 13 का पावर -5 छोटा है तो वही लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।